ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज स्तोत्र रत्नावली में से श्री ध्रुव जी की गाई हुई स्तुति को श्रवण करेंगे। जब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए वन में गए थे, वहाँ फिर उनकी जब तपस्या का फल देने के लिए भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए आए, तब ध्रुव जी तो 5 वर्ष के ही थे। उनको कुछ भी नहीं पता था कि स्तुति कैसे की जाती है। तब भगवान ने उनके गाल में शंख लगा दिया और ध्रुव जी ने फिर यह स्तुति भगवान को सुनाई। ध्रुव जी बोले, जो सर्वशक्ति संपन्न श्री हरि मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को जगाते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों को भी चैतन्य प्रदान करते हैं, वे अंतर्यामी भगवान आप ही हैं। आपको प्रणाम है भगवान। आप अकेले ही अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण जगत को रचकर उसके इंद्रियादि असत गुणों में जीव रूप से प्रविष्ट हो। इस प्रकार अनेकवत यानी एक से अनेक भासते हैं। जैसे नाना प्रकार के काष्ठों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधि जाके अनुसार यानी अपनी उपस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से मालूम पड़ती है, पर होती एक ही है। हे नाथ, ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण आकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीनबंधु, मुक्त पुरुषों के भी आश्रय करने योग्य आपके चरणों में ही सबका भला होता है। आपके चरणों को कृतज्ञ पुरुष कैसे भूल सकते हैं, जिसके संसर्ग से होने वाला सुख नरक तुल्य योनियों में भी प्राप्त हो सकता है। उन सौतुल्य शरीर से भोगे जाने योग्य विषयों की जो पुरुष इच्छा करते हैं और जो जन्म मरण रूप संसार से छुड़ाने वाले कल्प वृक्ष रूप आपकी मोक्ष के सिवा किसी और हेतु से उपासना करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि जो मनुष्य आपको छोड़कर ये क्षण भंगुर संसार को ही पाने की इच्छा करते हैं, उनका वह परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि अंत में सब छोड़कर जाना होता है। इसलिए सबको आप कल्प वृक्ष रूप भगवान को ही प्राप्त करना चाहिए। अवश्य ही उनकी बुद्धि को आपने माया से ठग लिया है। आपके चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा आपके भक्तों की कथाएं सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वह अपने स्वरूप भूत ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता है। फिर जिनको काल की तलवार खंडित कर डालती है, उन स्वर्ग के विमानों से गिराए वाले पुरुषों को तो वह मिल ही कैसे सकता है। अतः हे अनंत, आप में निरंतर भक्ति भाव रखने वाले शुद्ध चित्त महापुरुषों से ही मेरा बारंबार मिलना जुलना हो, समागम हो, जिससे मैं आपके गुणों के कथामृत का पान करने से उन्मत्त होकर अति उग्र और नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण इस संसार सागर को सरलता से ही पार कर लूं। हे कमलनाभ, आपके चरण कमलों की सुगंध में जिनका चित्त लुभाया हुआ है, उन महापुरुषों का जो लोग समागम करते हैं यानी उनसे मिलते हैं,
हे ईश, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इससे संबंधी पुत्र, मित्र, ग्रह और स्त्री आदि का स्मरण भी नहीं करते। हे अज, मैं तो पशु आदि त्रियग योनि, पर्वत, पक्षी, सर्प, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महत आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इन सद स्वरूप स्थूल शरीर को ही जानता हूँ। इसके परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसको मैं नहीं जानता। हे नाथ, कल्प के अंत में जो स्वयं प्रकाश परम पुरुष भगवान इस संपूर्ण जगत को अपने उदर में लीन करके शेष नाग का सहारा ले उनकी गोद में शयन करते हैं, तथा जिनके नाभि सिंधु से प्रकट हुए सकल लोकों के उत्पत्ति स्थान सुवर्णमय कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं आप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप जीवात्मा से भिन्न अर्थात पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि आप नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध चेतन आत्मा, निर्विकार आदि पुरुष, षडैश्वर्य संपन्न, तीनों लोकों के स्वामी और अपनी दृष्टि से बुद्धि की अवस्थाओं को अखंड रूप से देखने वाले हैं। संसार की स्थिति के लिए ही आप यज्ञ पुरुष श्री विष्णु भगवान के रूप से स्थित हैं, जिनके विद्या, अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेक शक्तियां क्रमशः अहर्निश प्रकट होती हैं। उन विश्व की उत्पत्ति करने वाले एक अनंत आद्य आनंद मात्र एवं निर्विकार ब्रह्मा की मैं शरण लेता हूँ। हे भगवान, आप परम पुरुषार्थ स्वरूप हैं। ऐसा समझकर जो निष्काम भाव से निरंतर आपका भजन करते हैं, उन श्रेष्ठ भक्तों के लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा पुरुषार्थ स्वरूप आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का यथार्थ फल है। यद्यपि यही ठीक है, तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र आदि से बचाती हैं, यानी बाघ से बचाती हैं, उसी प्रकार भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा विकल रहने वाले आप हम जैसे सकाम भक्तों को भी हमारी कामना पूर्ण करके संसार सागर से बचा लेते हैं। इस प्रकार से श्री ध्रुव जी ने भगवान नारायण की स्तुति की थी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल हम भगवान की एक और स्तुति के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को भगवान ध्रुव की जैसी भक्ति दे और ध्रुव का जैसा चरित्र दे और ध्रुव का जैसा लोक प्रदान करे।